इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। यदि आप एक बिगिनर हैं, स्टॉक मार्केट में अभी अभी एंटर हुए हैं या एंटर हो रहे हैं या एंटर होना चाहते हैं और आप इंट्राडे में या और तरह से आप शेयर्स में या स्टॉक्स में जिन्हें हम बोलते हैं उनमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यानी जल्दी जल्दी खरीद के जल्दी बेचना या जल्दी बेच के जल्दी खरीदना, तो वो कैसे कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन अपने फ़ोन पे आते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी अपनी जो है वो ब्रोकर ऐप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पे मैं धन यूज़ कर रहा हूँ, और धन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उनके बहुत सारे एडवांस फीचर हैं जो ट्रेडिंग में हमें हेल्प करते हैं, जो मैं वीडियो में बात करूँगा। बाय द वे, आपको लिंक डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैं अपने धन ऐप पे आ गया हूँ। तो पहली चीज़ जो है वो ये कि हम किस तरीके से जो है वो ट्रेड करते हैं, क्या एनालिसिस करते हैं। और मान लीजिए जैसे आप कोई शेयर्स जो है वो एनालाइज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप न्यूज़ सुन के करते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वो एनालिसिस जो है, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो लोग इंट्राडे के लिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये आपको यहाँ पे ये नीचे इस तरह का ये जो लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, जिसे हम बोलते हैं वॉच लिस्ट। ये आपको जो है वो यहाँ पे मतलब इस तरह के नाम आपको नहीं दिखाई देंगे, आपको कुछ और नाम दिखाई देंगे। ये नाम मैंने चेंज करके रखे हैं। तो आपको यहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट हो सकता है खाली दिखाई दे या कुछ एंट्रीज उसमें दिखाई दे। तो सबसे पहले जिस भी शेयर में आपको ट्रेड करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं आज डिसाइड करता हूँ कि मुझे HDFC बैंक में ट्रेड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो सर्च वाला है यहाँ पे हम HDFC बैंक को इस तरीके से हम सर्च कर लेंगे। यहाँ पे HDFC, यहाँ पे सर्च करने के लिए दो चीज़ों में से एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। या तो बैंक का नाम पता होना चाहिए, बैंक का नहीं मतलब कोई भी शेयर उसका नाम पता हो, जैसे HDFC बैंक, या उसका टिकर पता हो, जैसे HDFC बैंक। HDFC बैंक का टिकर HDFC बैंक ही है, लेकिन जैसे SBI बैंक का टिकर है SBIN। तो दोनों में से कोई भी पता हो तो आपका काम चल जाएगा। उनमें से आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको इस तरह से एंट्री दिखाई देगी, और इसमें आपको नॉर्मली दो एंट्री दिखाई देंगी, एक NSE वाली और एक BSE वाली। तो हमारे इंडिया में दो एक्सचेंजेस हैं, एक NSE है, एक BSE। आप दोनों में से किसी पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेड जो है वो इंटरचेंजेबल है, यानी आप NSE से बाय करके BSE पे सेल कर सकते हैं, BSE से बाय करके NSE पे सेल कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी एक ऐड कर लीजिए। ऐड करने के लिए ये जो प्लस वाला जो साइन है इस पर क्लिक करते हैं। तो मैं ये देखिए, ये आपके सामने मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मैं ऐड कर लेता हूँ अपनी वॉच लिस्ट में, ठीक है। अब ऐड करने के बाद मैं जो है वो मैं यहाँ पीछे जाता हूँ। आपको यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से आपकी जिस भी कंपनी में आपको ट्रेड करना है वो कंपनी आपकी ऐड हो गई। ये स्टेप नंबर 1। ऐसे आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, 50 कंपनी तक आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रेड करने के लिए हमको एनालिसिस करना होता है कि हमको क्या लग रहा है कि कंपनी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो बेसिक जो बिगिनर्स हैं उनको एक सिंपल सा फंडामेंटल ये होता है कि आप देखें कि शॉर्ट टर्म में 3 मिनट का या 5 मिनट का चार्ट जो है वो नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है या ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा है, उसके उल्टा ना जाएं, ट्रेंड के साथ जाएं। तो वो देखने के लिए, हम चार्ट देखने के लिए इस पूरे एरिया में हम कहीं भी इस तरह से हम क्लिक करते हैं, और ये देखिए आपके सामने ये बहुत सारी जो है वो यहाँ पे चीज़ें आ गई है। आप यहाँ पे जो है ये एक चार्ट देख सकते हैं, लेकिन ये चार्ट जो है वो अलग तरह का चार्ट है। जो आप नॉर्मली जो दूसरा कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा आप और भी चीज़ें जो है वो आप इसका लाइव क्या जो है वो ट्रेडेड क्वांटिटी वगैरह क्या चल रही है, कितना डेप्थ है, उसका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये धन ऐप में मिलती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए आपको ये सारे जो हैं वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बाय करना है तो आप कोशिश करें कि प्राइस गिरता हुआ सपोर्ट लेवल के पास आए, तो वहाँ आप बाय करें और वहाँ से फिर प्राइस रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है वो आपको हेल्प करती हैं। लेकिन अभी हम जैसे मार्केट में हम इसका जो है वो चार्ट देखेंगे। तो मैंने अभी ये चार्ट पे क्लिक किया है। यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं HDFC बैंक आ रहा है। यहाँ पे आप और भी काफ़ी सारे चार्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे हम HDFC के बैंक के चार्ट पे आ गए। ये मेरे जो है पुराने कुछ चीज़ें इस पर जो है लगी हुई हैं, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। आप लोगों के लिए इसको मैं थोड़ा सा सिंपल में कर देता हूँ, तो ये मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो सबका ट्रेडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। मेरा ट्रेडिंग करने का तरीका है कि मैं EMA लगाता हूँ 9, 20 और 50 का, और जब इनका ट्रेंड एक साइड होता है, जैसे मैं यहाँ पीछे आप देखेंगे, ये देखिए, ये मैं उनको रंग दे रखा है। मैंने 9 वाले को मैंने लाल रंग दे रखा है,
20 को मैंने हरा रंग दे रखा है और 50 वाले को मैंने नीला रंग दे रखा है। तो रेड ग्रीन ब्लू यानी RGB। तो जब मुझे RGB इस तरह से दिखाई दे रहा, देखिए RGB, तो ट्रेंड में अज्यूम करता हूँ कि नेगेटिव है। जब इसका उल्टा दिखाई देता है, जैसे मैं कहीं और जाता हूँ, ये देखिए अगर R ऊपर है, फिर G है, फिर B है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है। तो जब ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर की तरफ का ट्रेड लेता हूं, जब ट्रेंड नीचे जा रहा है तो मैं नीचे की तरफ का ट्रेड लेता हूं। ये मेरा बेसिक शॉर्ट टर्म ट्रेड वाला जो है वो कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करता हूं। और इसी तरह से आप भी कोई बहुत सारे जो है वो एनालिसिस होते हैं अलग अलग तरह के, आप वो सीखिए। जैसे अभी मार्केट जो है वो आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ कि मार्केट पहले बुलिश था। देखिए यहाँ पे R ऊपर है, G ये है, B है, तो मार्केट बुलिश था, लेकिन वो बुलिशनेस जो है वो अब ख़त्म होती जा रही है। R नीचे आते आते ये G को क्रॉस कर रहा है, तो अब यहाँ से जो है वो नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो अब मैं नेगेटिव साइड का मैं इसमें ट्रेड लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस चार्ट को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, यानी मैं सेल करना चाहता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि आपके पास शेयर नहीं है तो भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मार्केट बंद होने से 10 मिनट पहले यानी 3:20 से पहले आपको उस ट्रेड से एग्जिट करना है। अगर आप एग्जिट नहीं करेंगे तो आपका ब्रोकर आपको एग्जिट करेगा और आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, उस पर फिर GST भी लगेगा। तो ये चीज़ स्पेशल है, ध्यान रखें। तो अभी मेरे पास धन में कोई भी HDFC बैंक का नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी सेल करना है, तो मैं ये सेल का बटन दबाता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे टॉप पे देखेंगे ये सेल का है, ये यहाँ पे आपको रेड दिखाई दे रहा है, मतलब सेल का सेक्शन जो है वो आपके सामने चल रहा है। अब ऐसे अगर आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये तो देखिए ग्रीन हो गया, ये बाय का सेक्शन है, ये रेड है सेल का सेक्शन, ठीक है। तो आप यानी सेल कर रहे हैं। अब कितने शेयर आप सेल कर रहे हैं वो आप यहाँ डालते हैं, और ये जो मार्केट लिखा है ये आपको बताता है कि आप किस प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं। यानी मार्केट प्राइस में आप अपना प्राइस नहीं बताते हैं, जो भी मार्केट में उस समय रेट चल रहा है। जैसे मान लीजिए आप आलू खरीदने गए, आपने दुकानदार से रेट नहीं पूछा, आपने बोला 1 किलो आलू दे दो, तो उसको जो सही रेट लगा उसने उस रेट में दे दिया और आपने ले लिया, वो होता है मार्केट रेट। लेकिन आप गए और मुझे बोला कि भाई आलू क्या भाव है, उसने बोला ये भाव, आपने बोला नहीं 20 रुपये में है तो दे दो, तो उस तरह का जो ऑर्डर होता है उसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। ये आपके सामने ये लिमिट है, देखिए। तो अगर मैं ये मार्केट की बजाय अगर मैं ये लिमिट को सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि अब मैं अपना प्राइस यहाँ भाव में दे सकता हूँ और यहाँ मैं अपनी क्वांटिटी। तो मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे अभी 100 शेयर खरीदने हैं HDFC बैंक के, और मेरा भाव जो है बेचने हैं HDFC बैंक के, और मेरा भाव होना चाहिए 16.40। अभी भाव चल क्या रहा है वो आपके सामने यहाँ है, ठीक है। भाव मैं क्या बोल रहा हूँ क्या होना चाहिए, ये भाव हो तो 16.40। अब आप ये देखिए कि 16.40 का जो शेयर है वो बेचने के लिए मेरे पास खाते में कितना पैसा होना चाहिए, उसको बोलते हैं मार्जिन। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो अभी आपके आगे आएगा, लेकिन उससे पहले हम और चीज़ें देख लेते हैं। ये और थोड़े एडवांस ऑर्डर होते हैं, जो ट्रिगर ऑर्डर, कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर, इनको मैं किसी और जो है वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। तो ये हमारा जो है ये प्राइस हमने यहाँ पे जो है लगा दिया। अगर आपका ऑर्डर साइज़ बहुत बड़ा होता है तो आप उस ऑर्डर को अलग अलग पार्ट्स में आइसबर्ग से डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन हमारे केस में हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो देखिए, ये 2 चीज़ें देखिए, एक मार्जिन रिक्वायर्ड और एक अवेलेबल मार्जिन, ठीक है। तो अभी देखिए मैं जो है कितने के शेयर बेच रहा हूँ। एक्चुअली आप देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी मैं 1,60,000 रुपये के शेयर में बेच रहा हूँ, और वो बेचने के लिए मेरे अकाउंट में इस समय 32,820 रुपये होने ज़रूरी हैं। अगर मेरे अकाउंट में इतना पैसा है तो मैं ये शेयर बेच सकता हूँ, अगर इतना पैसा मेरे अकाउंट में नहीं है तो मैं ये शेयर नहीं बेच सकता हूँ। अब ऐसे ही अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ये आपको दिखाई देता है कि कितने पैसे आपके अकाउंट में अवेलेबल हैं। जैसे मेरे अकाउंट में अभी 1 लाख रुपये अवेलेबल है, तो मैं ये बेच सकता हूँ। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए खरीदने गए हैं, मैं खरीदने का भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो मान लीजिए आप खरीदने गए यहाँ पे, और आपने यहाँ पे डाला 100 शेयर, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सेम चीज़ है, मार्केट है या लिमिट है। तो इसमें आपने जो है वो मार्केट की बजाय आपने लिमिट सेलेक्ट कर दिया, और आपने बोला कि नहीं, मुझे 16.35 पे जब आए तब मुझे ख़रीदने हैं, ठीक है। तो अभी आपका क्वांटिटी लग गया, ये प्राइस लग गया। अब इसमें देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं कि खरीदने के लिए, जबकि आप देख सकते हैं इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,63,000 रुपये का आप शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ
32,000 रुपये देने, 32,720 रुपये देने खरीदने के लिए। आपने ध्यान देखा इसके आगे 5x लिखा है, इसको बोलते हैं मार्जिन। इसका मतलब है कि अगर आपके खाते में 1 लाख रुपए है तो भी आप उसका 5 गुना, 5x मतलब 5 गुना तक का बड़ा ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। यानी आज ही खरीद के आज ही बेचें, या आज ही बेच के आज ही दोबारा उसे वापस खरीद लें, तो उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, तो हम ट्रेडिंग जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उसमें ये इंट्राडे ट्रेड जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे गए सेल में, ठीक है, अब सेल में हमने जो है वो सेम चीज़ 100 और यहाँ पे हम अपना लिमिट वाला प्राइस लगा देते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये 100 लगा दिया और यहाँ पे ये लिमिट कर दिया, और अभी भाव ऊपर चढ़ गया है तो मैं इसे बोलता हूँ कि मान लो 16.41 पे जब आए तो ये मैं ख़रीद लूँ। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे सब देख सकते हैं किस तरह का ऑर्डर है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें, अभी मार्केट में क्या क्या प्राइसेस चल रहे हैं वो सारा देखने के लिए ये जो मार्केट डेप्थ वाला जो है, आप इस पे यहाँ पे क्लिक करके और सारे ऑर्डर्स को देख सकते हैं कि अभी किस तरफ किस प्राइस पे कितने ऑर्डर जो हैं वो लगे हुए हैं। तो ये आपके सामने इस तरीके से दिखाई देता है कि कितने बायर्स हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो ख़रीदना चाहते हैं वो इतने लोग हैं, जो बेचना चाहते हैं वो इतने लोग हैं। लोग नहीं है, मतलब इतनी क्वांटिटी है, मतलब इतने शेयर खरीदारी के लिए अवेलेबल हैं, इतने शेयर जो है बिकवाली के लिए अवेलेबल हैं। ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस अभी ऑलरेडी जो है 16.41 पर आ गया है, 16.41 से भी ऊपर चला गया है। तो मैं इसको 16.41.5 कर देता हूँ और फिर मैं अपने ऑर्डर को सेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखो आपको ऑर्डर आया कि ऑर्डर सेंड टू एक्सचेंज। तो अब हम दोबारा यहाँ जाते हैं और अगर हम यहाँ पे इस सेक्शन में, अगर हम ये वाला जो सेक्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको हमारे ऑर्डर की पोजीशन जो है वो दिखाई देती है कि आपके ऑर्डर क्या हैं, आपकी पोजीशंस क्या हैं। तो हम ऑर्डर देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा अभी इंट्राडे का एक ऑर्डर लगा हुआ है, सेल ऑर्डर है 100 क्वांटिटी का, और अभी भाव जो है वो 1640.7 आया है और मैंने वो और नीचे हो गया, 41 तक चला गया है। जब 1641.5 आ जाएगा तो मेरा ऑर्डर जो है वो चला जाएगा, यानी सेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। अब अगर ये ऑर्डर नहीं आ रहा है, आपको चेंज करना है, तो आप इस पर क्लिक करके ये जो मॉडिफाई वाला लिंक है इससे आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे मैं मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ और इसको बोलता हूँ कि चलो इसको चेंज करके आप ऐसा करो कि इसको 1641 कर दो। तो ये मैंने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया। अब रेट जैसे ही यहाँ पे 1641 आएगा, अभी 1640 70 75 पैसे के आसपास चल रहा है, जैसे ही 1641 आएगा ये मेरा ऑर्डर जो है वो सेल हो जाएगा। अभी ध्यान रखिए मेरे पास कोई भी HDFC का शेयर नहीं है, फिर भी मैं ये देखिए सेल हो गया ये आपके सामने, फिर भी मैंने ये बेच दिया, मैं बेच पाया। लेकिन अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंट्राडे के लिए बिका है, यानी आज 3:20 से पहले मुझे इससे एग्जिट करना ज़रूरी है। अभी आप यहाँ पोजीशन में देखेंगे ऊपर, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपके पास क्या क्या अभी अवेलेबल है, आपने क्या बेचा है, क्या ख़रीदा है और उसमें क्या प्रॉफिट और क्या लॉस चल रहा है। देखिए ये, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि मैंने 41 में ख़रीदा था, अभी रेट 42 हो गया। तो 42 हो गया तो मतलब 1 रुपये जो, क्योंकि मैंने बेचा हुआ है तो 1 रुपये का मुझे नुकसान हो गया। ठीक है, अब इस तरह का ट्रेड जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है उससे आपको एग्जिट करना है, तो आप इस पर क्लिक करें। मैं फिर से दोबारा दिखा दूं, मतलब इस एरिया पे आपको क्लिक करना है कहीं भी। तो मैंने ये क्लिक किया तो ये मेरा जो है ये आ गया। इसमें ये एग्जिट पोजीशन वाला जो है, अभी आपको पता है मैंने 1641 में मैंने जो है वो बाय किया था। जैसे अगर अभी हम देखें तो मुझे ये 90-85 रुपये का लॉस हो रहा है। मैं सिंपली इससे जो है एग्जिट पोजीशन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और अब एग्जिट पोजीशन देखो, मैंने पहले बाय किया था, अब एग्जिट पोजीशन सेल वाला बना है, क्वांटिटी उसने अपने आप भर दी है और प्राइस अभी मार्केट रखा है। मैं इस प्राइस को चेंज करके यहाँ पे लिमिट दबा देता हूँ और मैं अपना प्राइस बोलता हूँ कि मैंने 41 में लिया था और मैं बोलता हूँ कि 1640.5 पे ये इसे जो खरीद ले दोबारा, और ये इंस्टेंट बाय पे मैंने क्लिक कर दिया और ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को चला गया है। तो हम फिर यहाँ ऑर्डर में आके यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये दिखा रहा है कि पेंडिंग ऑर्डर जो है, ये देखिए ये पेंडिंग है और ये सक्सेस है। तो पेंडिंग ऑर्डर जो है वो पेंडिंग ऑर्डर आपको दिखा रहा है कि ये आपका जो अभी बाय ऑर्डर है वो पेंडिंग है। ठीक है, हमने सेल जो किया था वो आपको यहाँ पे सक्सेस में दिखेगा, तो आप सक्सेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है ये सेल ऑर्डर है और आप देख सकते हैं कि 1641 में मैंने सेल किया था
और ये जो है ये मैंने बाय ऑर्डर लगाया है, और बाय ऑर्डर लगाया है मैंने 1640.5, यानी एक शेयर पे मुझे, मैं अगर इस प्राइस में ये खरीदारी आ गया तो 50 पैसे का एक शेयर पे फ़ायदा होगा, यानी टोटल फ़ायदा जो है वो 50 रुपये का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये ट्रेड आप लगा सकते हैं, मैंने आपके सामने लगाया है, और इस तरीके से आप इंट्राडे में बाइंग और सेलिंग आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अभी मैंने आपके सामने ऑर्डर लगा के रख दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो दो हैं, पहली, दो नहीं तीन है एक्चुअली। पहली, आप बाय पहले सेल बाद में, या सेल पहले बाय बाद में कर सकते हैं। ये सिर्फ इंट्राडे में पॉसिबल है। अगर आप शेयर की डिलीवरी लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है, यानी आपके पास अगर 100 रुपये है तो आप 500 रुपये का ट्रेड ले सकते हैं। आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 5 लाख रुपए के शेयर बाय कर सकते हैं या 5 लाख रुपए के शेयर सेल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंट्राडे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। दूसरी चीज़ ये। तीसरी जो चीज़ है वो है कि आपको मार्केट बंद होने से लगभग 10 से 15 मिनट पहले आपको अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। एग्जिट करने का मतलब है कि अगर आपने पहले बाय किया हुआ है तो उसे आपको सेल करना ही पड़ेगा, या पहले सेल किया है तो उसे बाय करना ही पड़ेगा। तो जो भी आपका ट्रेड लिया था उसको रिवर्स करना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आपको लॉस हो रहा हो। यही है इंट्राडे का मतलब, और इसी की वजह से आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो 3:20 के आसपास आपका ब्रोकर आपका ट्रेड खुद रिवर्स कर देगा, और आपको एडिशनल चार्जेस भी लगाएगा, जो कि नॉर्मली 50 रुपये के आसपास प्लस GST होते हैं। तो ध्यान रखें। बाकी अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा अभी भी पेंडिंग में दिखा रहा है। तो खैर ये तो मैंने आपको जो है दिखाने के लिए, अभी जैसे पेंडिंग में दिखा रहा है, मान लीजिए मैं उसको फिर से मैं मॉडिफाई करके मैं बोलता हूँ कि मैंने 41 में लिया था, एक काम करो इसको 41 में ही सेल कर दो। तो अभी देखते हैं, अब मैंने 41 लगाया तो भाव भाग के और 41 से भी ऊपर चला गया। तो खैर ठीक है, ये होता रहता है, ये बहुत कॉमन है। तो थोड़ा सा रुक के देख लेते हैं कि क्या होगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये सक्सेस बचा है और उसमें नंबर 2 हो गया है। तो हमारा सेल ऑर्डर भी 1641 में ही लगा था, हमारा बाय ऑर्डर भी उसके बाद 1641 में। तो हमको नो प्रॉफिट नो लॉस। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए जो है वो ट्रेड लेके दिखाया कि अगर आप चाहें तो पहले सेल करके बाद में बाय कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो, मतलब अगर आपको पैसा बनाना है, तो जैसे मैं दोबारा से अपनी वॉच लिस्ट में आता हूँ, पैसा बनाना तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप चार्ट को समझें। ये जो चार्ट है ये समझ के कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला। अगर ये चीज़ आपने सही पकड़ी तो आप पैसा बनाएंगे। अगर आप ये चीज़ नहीं पकड़ पाए कि आज मार्केट किस तरफ को जा रहा है, नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो आप अपना नुकसान करवाएंगे। और ध्यान रखें कि ट्रेंड के खिलाफ जाने की कोशिश ना करें। बहुत कम चांस होते हैं कि आपको ट्रेंड के खिलाफ पैसा मिले, ज़्यादा पैसा आपको ट्रेंड के साथ चलने में ही मिलेगा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि एक बिगिनर कैसे इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकता है 5 गुना मार्जिन लेकर। थैंक यू।